मैं कम इन सर। यस प्लीज कम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप गौरव त्रिपाठी हैं? यस सर। गौरव, अपना परिचय दीजिए ताकि हम आपसे बातचीत करने के लिए कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढ सकें। सर मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आईआईटी रुड़की से मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट किया है। और सर मेरे पिताजी पीएनबी में हेड कैशियर हैं। और सर मुझे चेस खेलना और फुटबॉल, मोस्टली स्पेनिश ला लीगा लीग देखना पसंद है। चेस खेलना और फुटबॉल देखना। यस सर। अच्छा, ठीक है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर चौथा। पहले 3 अटेम्प्ट्स में क्या हुआ? सर 2 बार इंटरव्यू था, लेकिन ऑप्शन में नंबर कम थे। ऑप्शन क्या था आपका? भूगोल। अभी भूगोल है इस बार भी? नहीं सर, चेंज कर दिया। इस बार आपने चेंज किया है। इस बार क्या ऑप्शन है? सर हिंदी साहित्य। तो भूगोल छोड़ने की वजह ये है कि उसमें नंबर कम आ रहे थे। यस सर। और आपने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि भूगोल विषय में खराबी है, न कि आप में कोई कमी है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। तो सर मैंने अभ्यास किया था बहुत उसमें भी, लेकिन सर कुछ इश्यूज ऐसे थे, क्योंकि मेरा हिंदी माध्यम था, तो कुछ ट्रांसलेशन इश्यूज ऐसे थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था, खासतौर पे मानव भूगोल में। तो मैंने कहा कि अब इसको, और सर मोनोटोनिसिटी हो गई थी 3 सालों से, तो फिर मैंने चेंज कर लिया। अगर आप वैकल्पिक विषय में ट्रांसलेशन मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपको सिविल सेवक बनने के बाद तो जीवन भर ट्रांसलेशन मैनेज करना है जी। वहाँ कैसे करेंगे? सर यहाँ पे मुख्यतः 3 घंटे में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में देखना होता था, और उसमें नंबरों पे असर पड़ता था। सर मुझे ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत वैसे नहीं होती है, कुछ कीवर्ड्स में प्रॉब्लम थी, और वो सर बाकी चीज़ों में आसान होता है। भूगोल चूंकि एक विषय होता है, विशेषज्ञ विषय है, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। आपने बीटेक किस विषय में किया है? सर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। आप चूंकि इंजीनियर हैं और मशीन लर्निंग को समझते ही होंगे थोड़ा बहुत। यस सर। आजकल कह रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो भी मशीन लर्निंग के लेवल पर या एआई के लेवल पर होना शुरू हो गया है। पिछले 8-10 साल में ट्रांसलेशन की दुनिया में किस हद तक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डेवलप किया है खुद को, और आगे भविष्य में उसकी क्या संभावना है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर 2014-15 में जब मैंने पहली बार मोबाइल स्मार्टफोन यूज़ किया था, तो जो गूगल ट्रांसलेशन था वो सामान्यतः बहुत ऊट पटांग ट्रांसलेशन करता था, 70-60% ही एक्यूरेसी होती थी। लेकिन वर्तमान में सर लगभग 100%, 99% प्लस एक्यूरेसी है। 99% प्लस? जी सर। और ये हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे सकते हैं किसी भी तरह के सब्जेक्ट पे? नहीं सर, मैं हिंदी से इंग्लिश, चूंकि सॉरी सर, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर वो न्यूज़ का ट्रांसलेशन हो या कविता का हो, आप दोनों के बारे में बात कह सकते हैं? सर जो वर्तमान में जो चैट जीपीटी जैसे जो एआईज आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादा मशीन लर्निंग यूज़ की जा रही है, उसमें सर लगभग 99% और बहुत भाषाओं में है। वो समझ भी चैट लेगा। जीपीटी को ट्रांसलेशन में यूज़ किया है? जी सर। और उसमें 99% एक्यूरेसी आपको मिली? सर मैंने ऐसा चेक नहीं किया था, मैंने बहुत इजी ट्रांसलेशन चेक किए थे, तो उसमें तो सर 100% ही एक्यूरेसी मिल रही थी। नहीं, इजी में तो खैर अगर आप, मैंने टफ नहीं चेक किया था। अगर आप लिखें राम एक अच्छा लड़का है तो उसका तो इंग्लिश 100% आ ही जाएगा। सवाल ये कि साहित्य का अनुवाद करने का स्तर क्या मशीन लर्निंग में है या नहीं है? सर स्तर है, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे सर डेटा फीडिंग होगी, आने वाले 4-5 सालों में उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से अनुवाद होने लगेंगे। कहते हैं कि मशीन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एल्गोरिदमिक है। यस। और मनुष्य की एल्गोरिदमिक और नॉन एल्गोरिदमिक दोनों किस्म का है। और जब तक हम मशीन को नॉन एल्गोरिदमिक थिंकिंग प्रोसेस के लेवल पर नहीं ला पाएंगे, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर नहीं आ पाएगी, और कम से कम क्रिएटिव मामलों में तो टच नहीं कर पाएगी। क्या ये हाइपोथेसिस ठीक है या इसमें कुछ फ्लॉ है? सर एक मैं वैज्ञानिक को कोट करना चाहूँगा, आप अनुमति देंगे तो? जी। सर स्टीफन हॉकिंस का मानना है कि कोई थ्योरी जब तक उसका अपोजिट प्रूव नहीं हो जाता है, तब तक थ्योरी दी जा सकती है। लेकिन सर वर्तमान में ये देखा जा रहा है, जैसे सर और भी हैं सर, जैसे सीरी, एलेक्सा है, इसमें भी सर कुछ छोटे बेसिक काम जो क्रिएटिव वाले हैं, जैसे कोई डाटा फीड करके कोई डायग्राम बनाना, स्केच बनाना, इवन सर कुछ कविताएं लिखना, तो ये काम भी ये ऐप्स कर रहे हैं। तो सर वो जो सिंगुलैरिटी है वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। उम्मीद है सर आने वाले 10-15 सालों में ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फजी लॉजिक जानते हैं क्या होता है? जी सर, सुना क्या है सर इसके बारे में। हाँ, थोड़ा सा बताइए जो भी सुना है, और उसका क्या रिलेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ? सर ये मुख्यतः मशीन लर्निंग में यूज होता है, और सर जैसे कुछ डेटा फीड किए जाते हैं, उसके आधार पे जो
सिस्टम होता है वो कुछ नए तर्क सोचता है और गढ़ता है। सर मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। कोई बात नहीं, आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, साहित्य आपने लिया है। लोग कहते हैं कि साहित्य एक अपने आप में इनर इंजीनियरिंग है। किस सेंस में हम कह सकते हैं कि साहित्य इनर इंजीनियरिंग है जबकि आपकी जो इंजीनियरिंग है वो आउटर इंजीनियरिंग है? सर जो साहित्य है वो मूलतः जो व्यक्ति है उसके जो अंदर की जो जब जैसे मैंने कुछ जो साहित्य के सिलेबस से जो चीज़ें पढ़ी तो उससे मैंने पाया कि जब परेशान होता हूँ तो कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें आ जाती हैं। वैसे सर सामान्य दुनिया में तो बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो साहित्य लिखे जा रहे हैं वो समाज की अच्छे दर्पण है, वो दिखाते हैं कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सर एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं इनर इंजीनियरिंग के, अंतरात्मा की आवाज़ बढ़ा के। इंजीनियरिंग होती क्या है? इस शब्द का मूल भाव क्या है? एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सर इंजीनियरिंग मुख्यतः किसी समस्या को सुलझाने के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीकों का यूज करना है, और साइंस सर नियम और सिद्धांत प्रस्तुत करना है किसी भी विषय या किसी भी समस्या के लिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की दुनिया में उसकी क्या भूमिका है? सर कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक स्रोत क्षेत्र से रॉ मटेरियल से लेके जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके बाद जो पूरे ग्राहक यानी जो एंड कंज्यूमर है वहाँ तक के पूरे जो पहुँचाने के जो भी प्रोसेस हैं उसमें पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, जो उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, भंडारण है, उन सबको शामिल करते हुए जो प्रोसेसेस हैं उसको सप्लाई चेन कहा जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आमतौर पर यूज़ किया जाता है? सर एक इन्वेंट्री रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है RMS, उसका यूज करते हैं सामान्यतः। अभी सर जो कंपनीज हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके खुद के भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये लोग खुद का बनाते हैं। जनरली वो किस फॉर्मूला पे काम करते हैं? जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये चेक करने के लिए कि इन्वेंट्री पर्याप्त है या नहीं, किस दिन कितने सामान की कितनी खरीद होनी चाहिए ताकि स्टोरेज की कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। क्या कोई ऐसा फार्मूला बता सकते हैं जिसका यूज़ किया जाता हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए? जी सर मैंने कुछ पढ़े हैं फार्मूले अपने पढ़ाई के दौरान। जैसे सर एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसमें मिनिमम कॉस्ट बैलेंस होता है। ठीक है। दूसरा होता है सर डिमांड फोरकास्टिंग, उसमें बहुत सारे हम लोग डेटा लेके, और सर डेल्फी मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि ये डिमांड आने वाली है, उस हिसाब से इन्वेंट्री रखते हैं, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। गौरव, आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, क्या मुझे हिंदी साहित्य की कुछ ऐसी कविताओं का नाम बता सकते हैं जो राष्ट्रीय या सांस्कृतिक गौरव को ध्यान में रख के लिखी गई हैं? जी सर एक तो भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की, और इसके अलावा सर जैसे सर धर्मवीर भारती की अंधा युग है। अंधा युग गौरव बोध पे लिखी गई है? सर मूलतः एक समस्या है, लेकिन वो दर्शाती सर मूलतः जो विश्व युद्ध के बाद की जो समस्या थी उसको सर भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से दर्शाई गई है, तो मैं सर गौरव ही इसको समझता हूँ। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती माना जाता है कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा गौरवपूर्ण ग्रंथ इस सेंस में है कि उसने प्राचीन गौरव को ठीक तरीके से प्रस्तुत किया। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, जिसमें संभवतः अज्ञेय जैसे महान चिंतक भी शामिल हैं, कि उस गौरव बोध में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आज की जनरेशन स्वीकार नहीं कर सकती। भारत भारती के गौरव बोध में ऐसे कौन से पक्ष हैं जिनको लेकर आज प्रश्न उठने शुरू हुए हैं? सर सबसे पहला तो महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण है, जो पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, आंचल प्रसार प्रणाम कर फिर विनय की भगवान से। ये जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जाता है कि पति की पूजा वर्तमान में सर ऐसा नहीं है। इसके अलावा सर जो तत्कालीन तौर की जो समस्याएं थी जिसके जिम्मेदार मुख्यतः अंग्रेज ही थे, उन पर उन्होंने कम ध्यान दिया है। सर मैं ये 2-3 देख पाता हूँ।